नमस्ते क्लास 9th। अगला वीडियो, नया वीडियो। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे पुराने वीडियो डाल चुके हैं। सेल ऑलरेडी कंप्लीट है और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो काफ़ी हद तक पुराने वीडियो का रिवीजन था। ठीक, आपको नोट्स बनाते चलना है। हमेशा 8 बजे आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock आपको मिल जाना है वीडियो और आप उससे नोट्स बनाइए। नोट्स के साथ आप हमसे टच में रहिए। नोट्स पढ़ के आइएगा, तब आपको हम बोलेंगे अभी तक आपने देखा मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो भी है उसे हमने मैटर कहा। मैटर में मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करने का एबिलिटी होता है। और आगे बढ़ते हैं। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी की मेड अप बाय व्हाट, पार्टिकल्स। और बात करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स काफ़ी रैंडमली इधर उधर जिग जैग मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं। सारे प्रॉपर्टी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा। 10 बेसिस पढ़े हैं। उस आधार पे आपको समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सा बेसिस है जिस पे किसी को सॉलिड कहेंगे, किसी पर लिक्विड कहेंगे, किसी पर गैस कहेंगे। ठीक, 10 डिफरेंस बताए गए हैं। आफ्टर दैट हम लोग को हल्का हल्का हिंट हो गया था कि देयर कुड बी इंटर कन्वर्जन। पॉसिबल है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, या इसका उल्टा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है तो हम लोगों ने जाना विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग इसे बदला बदली कर सकते हैं। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में थोड़ा पढ़ा। डिग्री सेल्सियस, केल्विन के बारे में पढ़ा कि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा, मेल्टिंग। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी करके बता चुके हैं। आपको कहा गया था कि आप उस बुक के एक्टिविटी को पढ़ के आएंगे और तब जाके हम लोग आज बात करेंगे तो समझ में आएगा। आज बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा हेवी हीट लग रहा है, फिर भी प्रयास, छोटा वीडियो बनाएंगे आपके लिए आज भी। चलिए, तो मेल्टिंग की बात करते हैं, पिघलने की बात करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट को फिर दोहराते हैं। ठीक, आपको एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया, आप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लेके बैठे हैं। आपने एक बीकर लिया। ठीक, बीकर में आपने भरा बहुत सारा आइस। ठीक, आइस के टुकड़े डाले गए हैं। इसमें आपने थर्मामीटर डाला। थर्मामीटर फॉर व्हाट, तो ये टेम्परेचर रीडिंग करेगा। ठीक, प्रैक्टिकल प्रिकॉशन नंबर 1 कि इस थर्मामीटर को इनसाइड द आइस डालना पड़ेगा, आइस के अंदर डालना पड़ेगा, सो दैट इट कैन मेजर द टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इसमें देखा जाएगा और थर्मामीटर के ही ऑब्जर्वेशंस पे हम लोग सारा बात करने वाले हैं। ठीक, और बात करते हैं तो हम इसको हमने छोटा सा फ्लेम, आग लगाने के लिए फ्लेम ले लिया गया ताकि हीट देते रहें, एनर्जी देते रहें और ये पिघलना शुरू करे। ठीक, अब हम इसे बार बार चलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे ताकि जो हीट है वो बराबर बढ़ सके। किसमें, तो सभी बर्फ़ को मिल सके। सिर्फ एक यहाँ का ही बर्फ़ सिर्फ लेते रहे हीट तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रिकॉशन 2 थे। एक था कि आप थर्मामीटर को डीप इनसाइड द आइस डालेंगे और कंटिन्यूस घुमाते रहेंगे। आसान बात है। अब आइए फैक्ट पर, ऑब्जर्वेशन। आज अपने पास इधर से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग आपको -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब आपने लगाया थर्मामीटर तो -30 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, आपने इसे हीट दे दिया, मतलब आप गर्म कर रहे हैं, तो -30 से अब हीट बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जो थर्मामीटर रीड कर रहा है, जब आप उसमें हीट डालेंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा।
-30 से मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, आपसे छोटा सा सवाल पूछे -30 डिग्री और -20 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा कौन है, तो -20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपने इसमें हीट डाला था। तो ये जो हीट है इसके पास है कि इसके पास है? देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो हीट डाले हैं इसके पास है कि इसके पास है? इसके पास है। ये 1000 रुपया था, ठीक, एक बच्चे के पास 1030 रुपया है, रुपये में नहीं समझोगे, 1000 रुपया है, 1000 और दे देंगे तो अब ये 2000 रुपया वाला बच्चा हो गया। ये 1000 वाला बच्चा है, ये 2000 बच्चा है, 2000 रुपये वाले के पास पैसा है। ठीक, हम और हीट देते हैं, इट बिकम -10 डिग्री सेल्सियस, और हीट देते हैं, इट बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे तो कमाल होने वाला है। ठीक, तो हमने क्या दिखाया आपको कि जैसे जैसे आप हीट देते जाते हैं हमारा थर्मामीटर ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है आँख से कि रीडिंग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ पहुँच गया? 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक ऐसा बात हो जाएगा जो हमें कुछ सोचने को मजबूर करेगा। क्या? ध्यान दीजिए। अब आपने दिया हीट और आपका कॉमन सेंस कहता है कि अब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर कौन नाप रहा है? थर्मामीटर। दिस इज़ द फैक्ट कि आपने हीट दिया है, आपने इसमें हीट डाला है। ठीक, लेकिन सरप्राइज होते हैं हम लोग कि टेम्परेचर जैसे का तैसा है। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर फॉर ए मोमेंट। यानी थर्मामीटर में हीट बढ़ते 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 एक जगह पे जाकर रुक गया। जैसे ही रुका हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई रुक कैसे गया थर्मामीटर का टेम्परेचर? क्या हमने गर्म करना बंद कर दिया है? तो जवाब आया नहीं, गर्म करना तो शुरू है, जैसे जैसे गर्म कर रहे थे वैसे गर्म हो रहा है। तब यहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक और बात क्या देख रहे हैं, मतलब एट दिस पॉइंट टेम्परेचर रीडिंग कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। टेम्परेचर रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, इस मोमेंट में हम एक और बात देखते हैं, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। आइस जो है वो पिघलना शुरू कर देता है। यानी आइस अगर मेल्टिंग करने लगता है, मेल्टिंग काफ़ी इजी वर्ड है ना भाई, बहुत तकलीफ नहीं होगा। आइस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। ठीक, आसान कर दिए। और आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी देयर इज चेंज इन स्टेट। हमें स्टेट में बदलाव नजर आया। कब? जब टेम्परेचर नहीं बदला है तब। लेकिन दिस इज़ द फैक्ट, बार बार कह रहे हैं, हीट तो आप दिए हो और ये हीट इसके पास है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में ये हीट किसके पास है? इसके पास है, और ये मेज़र भी हो गया है। 10 डिग्री सेल्सियस में ये जो हीट है इसके पास है, मेज़र भी हो गया है। ये वाला हीट है इसके पास है लेकिन मेज़र नहीं हुआ है। ठीक, तो ये हीट मेरा छुप गया है। हम इस हीट को हिडन हीट कह देते हैं। आसान बात कर रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक अगर लॉजिकली देखा जाए कि जब तक ये हीट दिए नहीं थे तब तक टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर हम हीट देंगे नहीं तो हम इसके आगे वाला बात नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाला बात नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों बात भी नहीं लिखेंगे। ठीक, कब? जब ये हीट नहीं देंगे तब। अगर हम ये हीट दे दिए तो ये दोनों बात होगा। तो यानी ये यही हीट है जो शायद ये सब काम कर रहा है। ये सब काम मतलब एक लाइन
हमारा जो आइस है वो वाटर में तभी कन्वर्ट हो रहा है जब ये वाला हीट आया है। तो दैट हीट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बड़ा यूनिकनेस है कि ये हीट गायब भी है। गायब मतलब क्या, हमारा थर्मामीटर जिसको लगा के रखे हैं कि तुम थोड़ा चेक करते रहो, वो चेक नहीं कर पा रहा है। वो चेक कर नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट नहीं है, हीट है, उसको चेक करने में नहीं बन रहा है, तभी तो साइंस बनेगा। समझे बात को? अभी तक समझे बात को? हम लोग वर्ड कैसे कैसे बदल रहे हैं। ये जो वर्ड हिडन है, इसी को साइंटिस्ट लोग अपने भाषा में एक वर्ड दिया लेटेंट। अब थोड़ा अच्छा वर्ड लगेगा बोलने में। तो हिडन हीट और लेटेंट हीट दोनों सेम बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये हिडन हीट और लेटेंट हीट ही रिस्पॉन्सिबल है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। यही लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन स्टेट, ठीक। यहां चेंज इन स्टेट क्या हो रहा है, तो पिघल गया। काफी आसान, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। थोड़ा किताब भारी कर देता है तो फ्यूजन कह देता है। कितना अच्छा वर्ड बना रहे हैं हम लोग। हम कह दे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो तुम फ्यूजन से कोई कंफ्यूजन मत लेना, तुम समझना दिस इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग मतलब क्या हो गया, आइस सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, तो ऐसा छुपा हुआ हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आसान बात। ये तो हमें प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। क्या ये हीट लेटेंट है? नहीं। क्या इस हीट के कारण क्या चेंज इन स्टेट हो रहा है? नहीं। क्या इस हीट के कारण? नहीं। क्या इस हीट के कारण? नहीं। हम समझाएं आपको तो कुछ इस प्रकार समझाएं कि एक वॉल है, एक दीवार है, आपने एक हथौड़ा मारा, नहीं टूटा दीवार खड़े का खड़ा है। दूसरा हथौड़ा मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ तक आप मार चुके हैं, दीवार नहीं टूटा। 10वां मारते हैं तो दीवार टूट गया। तो जो 10वां हथौड़ा था ना, वही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। हालांकि पीछे के भी 9 हथौड़ों का काम लगा है, इन सभी हीट का भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्रेडिट कौन लेके गया? अंतिम का 10वां हथौड़ा। तो वो 10वां हथौड़ा अंतिम का जो हीट है, और यूनिकनेस के साथ वो हीट है कि वो अब हमको दिखाई भी नहीं दे, वो हमें मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हिडन हीट है। बिना वो 10वां हथौड़ा, मान लो 9 हथौड़ा मार के हम रुक जाते कि अब ना टूटेगा, तो नहीं टूटता, जबकि मात्र 1 हथौड़ा और मारना था। हम 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेके आ गए हैं और हीट देना बंद कर दें तो ये वाला बात नहीं होगा, मेल्टिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो काफ़ी आसान बात हो गया कि लेटेंट हीट स्टैंडर्ड वर्ड, नहीं तो हिडन हीट। हिडन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा थर्मामीटर मेजर नहीं कर पा रहा है। सवाल उठेगा कि क्यों नहीं मेजर कर पा रहा है, बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा बात नहीं करें कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक। आसान बात है। तो यहाँ पर तो हम बड़े अच्छे से और आराम से एक मेल्टिंग का फॉर्मूला डेफिनेशन बना सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक। आसान बात है। और ध्यान से समझो, शायद ये वाला जो टेम्परेचर है, दैट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसके इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए कहीं पर एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या था? ये आइस के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको कराएं वैक्स के साथ, मोम पिघलता हुआ देखे होंगे। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर मोम को रखते हैं तो मोम नहीं पिघलता है। हम 20 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट दिया, इट बिकम 40 डिग्री सेल्सियस, नहीं पिघला। हमने फर्दर हीट दिया, इट बिकम 60 डिग्री सेल्सियस,
नहीं पिघला। और हमने थर्मामीटर लगाया हुआ है जो टेम्परेचर के बढ़ते हुए को शो कर रहा है। टेम्परेचर दिख रहा है कि टेम्परेचर बिकम 60 डिग्री, स्टिल देयर इज नो चेंज इन स्टेट। हमने दिया हीट, इसका टेम्परेचर नहीं बदला। थर्मामीटर में टेम्परेचर में नो चेंज। ठीक, पहला लाइन मैच कर गया इसके जैसा। और उसी समय हमें क्या दिखा, हमें मेल्टिंग दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि हमारा जो वैक्स है वो पिघलने लगा। तब तो ये हीट भी कैसा हीट हो जाएगा, लेटेंट हीट। और ये 60 डिग्री टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस पूरे प्रोसेस में दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इंपॉर्टेंट, इन द सेम वे फॉर द मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट 60 डिग्री सेल्सियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा आइस अब पिघलने को तैयार है कि पिघल गया है, पिघलने को तैयार है। कब, जब आप ये वाला हीट दे देंगे तब। ठीक, कोई इशू नहीं है। 60 डिग्री सेल्सियस पर जहां हाथ रखे हैं वहां पर वैक्स पिघल गया है कि पिघलने को रेडी हो गया है, पिघलने को रेडी हो गया है, इज अबाउट टू मेल्ट। कब, जब आप लेटेंट हीट दे देंगे तब। ठीक, और पिघल जाएगा। तो दैट 60 डिग्री सेल्सियस इज इंपॉर्टेंट, दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इंपॉर्टेंट। एक बात आपके दिमाग को समझ में ये आ गया कि हर मैटर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पिघल जाएगा। मैटर अलग किए तो उसको पिघलने का जो टेम्परेचर है वो अलग है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करें, आयरन की बात कर लें। आयरन भी हम लोग पिघला सकते हैं। मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने उसमें हीट दिया, वो मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने फिर उसमें हीट दिया, वो मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमने फिर हीट दिया तो हमने थर्मामीटर में देखा, हालांकि यहाँ थर्मामीटर नहीं लगेगा, बहुत खतरनाक टेम्परेचर है, कोई दूसरा इक्विपमेंट लगेगा जो टेम्परेचर मेजर करता है। उस इक्विपमेंट में हमें टेम्परेचर में चेंज नज़र नहीं आया। 60 का 60 रह गया हीट देने के बाद भी, 1500 का 1500 रह गया हीट देने के बाद भी, 0 डिग्री का 0 डिग्री रह गया हीट देने के बाद भी। सेम सीन यहाँ पर भी हमने क्या ऑब्जर्व किया, मेल्टिंग। तो दैट 1500 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम आपको समझाने की कोशिश कर क्या रहे हैं। आइस, वैक्स, आयरन, 3 डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग मैटर हैं, तो उनके पिघलने का जो टेम्परेचर है वो भी अलग अलग है। किसी का 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल सकता है, कोई 60 डिग्री पर, कोई 1500 पर। तो ये जो टेम्परेचर है, एट दैट टेम्परेचर, हाथ पे ध्यान दीजिएगा, एट दैट टेम्परेचर क्या हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है? नहीं, हमारा सॉलिड इज अबाउट टू मेल्ट, प्रोवाइडिंग दैट लेटेंट हीट। विदाउट लेटेंट हीट हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, इस 0 डिग्री सेल्सियस में, जो कि इसी के जैसा है, इस 1500 डिग्री सेल्सियस में जो कि इसी के जैसा है, इस 60 डिग्री सेल्सियस में जो कि इसी के जैसा है, में डिफरेंस है। ठीक, ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होगा, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं। एक ही बात को हम 3 तरीके से दिखाएं और तीनों में हमने ये वाला टेम्परेचर हमने काफ़ी यूनिक माना। एरो का काफ़ी ख्याल रखिए,
इस टेम्परेचर को हमने कहा वो टेम्परेचर है जहां पर हमारा मैटर, हमारा जो सॉलिड अबाउट टू चेंज देयर स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो एक और अच्छा वर्ड मिल गया जो आप डिफाइन कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तीन अभी इस पूरे बोर्ड पर पढ़ाने में आप तीन चीज़ों को बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, आइस का 0 डिग्री, वैक्स का 60, आयरन का 1500। एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि 60 है या 1500 है, वो थोड़ा बहुत कम अधिक होता है, हम तो आपको बात समझा रहे हैं, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज अबाउट टू मेल्ट। पिघल गया है कि पिघलने वाला है? पिघलने वाला है। अभी 9 हथौड़े लगे हैं, 10वां हथौड़ा लगेगा तब न टूटे गिरेगा। तो काउंटिंग में आप 9 पे काउंट कर रहे हैं, 10वां जो मारे हैं 9 बुझे भी नहीं कि कब मारे हैं, आप काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दीवार खड़ा था 9 हथौड़े पर और दीवार गिरा हुआ है 9वें हथौड़े पर, एक हथौड़ा तो छुप गया है अंदर और वो हथौड़ा वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो 9 हथौड़े पे अब गिरने को है दीवार, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने को है आइस। बिल्कुल आसान आराम से हमने बहुत सारे फैक्ट को आपके सामने रख दिया, ठीक। इसमें यह भी समझ में आ रहा, अभी एक सवाल का जवाब देना बाकी है कि सर ये छुपा क्यों, क्या कर छुप गया? मतलब सर मतलब यही कि हमारा थर्मामीटर नहीं उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो कर तो हुआ क्या इसका, ये छुप के किया क्या? यही एक सवाल बना लें तो शायद हमारा जवाब मिल जाएगा। तो कहते हैं ये हिडन हीट का रोल क्या है? तो इस हिडन हीट का रोल है टू ब्रेक द अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि ये जो आइस के पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक थे तो दोनों के बीच में तो अट्रैक्शंस भी तो था। आप हीट देते जा रहे हैं, अंत का जो लेटेंट हीट दिए है ना वो इसके अंदर घुस गया है, पार्टिकल्स बीच में थे, अंदर घुस गया और उसके पार्टिकल्स के अट्रैक्शंस को तोड़ा है और उसे अलग कर दिया है। यूटिलाइज हो गया दैट लेटेंट हीट यूटिलाइज हो गया टू ब्रेक द अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में घुस के पड़ा हुआ है तो हमारा थर्मामीटर बाहर से इसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है, सेंस नहीं कर पा रहा है। हम एक अच्छा वर्ड लगा दें, यूटिलाइज। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास डेफिनेशन प्लस उसका यूज भी हो जाएगा। तो ये लैटेंट हीट हमारा क्या कर रहा है? तो चेंज इन स्टेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो बीच के पार्टिकल के अट्रैक्शंस को तोड़ेंगे तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शंस ना दोनों पार्टिकल्स पास में थे। अगर हम अट्रैक्शंस तोड़ देंगे तो पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे। अब पार्टिकल्स दूर गया तो मैटर का स्टेट चेंज हो गया। आसान बात, ठीक। आपको एक यहाँ तक समझ में आपको आ गया। हम बार बार हट भी जा रहे हैं ताकि आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। 1-2 सेकंड में भी पॉज कर सकते हैं। एक लास्ट बात कर दें कि ये सब किसी भी एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं होता है, लेकिन ये समरी है। आप आधा घंटा का बात कर सकते हैं इतना लिखकर। समझना यही है आपको। छोटे छोटे सवाल यहीं से हम क्रिएट कर लेंगे जो डेफिनेशन में नहीं रहते हैं, और यहीं पर एग्ज़ाम का क्वेश्चंस बनेगा जो आपको किसी और से अलग करेगा। आपने देखा
0 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस इज द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट फॉर डिफरेंट मैटर। अलग अलग मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों को और क्या क्या बताता है? तो टेम्परेचर स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस तो कम टेम्परेचर है, वो थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हल्का सा सेंस नहीं मिलेगा कि अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा है तो शायद ज़्यादा एनर्जी लग रहा है पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शंस को तोड़ने में। थोड़ा उल्टा सोचो, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। तीनों का तीनों सॉलिड आइस, वैक्स और आयरन, तीनों के तीनों सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस में पढ़ चुके हैं। लेकिन सोचो, जितना सॉलिड आयरन होगा क्या उतना ही सॉलिड आइस होगा, उतना ही सॉलिड वैक्स होगा? नहीं, सॉलिड में भी किसी का ज़्यादा सॉलिड होगा, थोड़ा कम सॉलिड होगा। लिक्विड में भी कोई कम फ्लो करने वाला लिक्विड होगा, कोई ज़्यादा फ्लो करने वाला लिक्विड होगा। तो सॉलिड में भी कंपैरिजन हो सकता है। तो और वो कंपैरिजन हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, वो हथौड़ा है। 10 हथौड़ा मार के 9 हथौड़ा काउंट में और 1 हथौड़ा छुपा के मारे तो दीवार ढह गया। एक दीवार को तोड़ने में 100 हथौड़ा मारना, 99 हथौड़ा मारे, 1 हथौड़ा छुपा के मार दिए, तब दीवार ढह गया। तो शायद हथौड़ा काउंट करके नहीं समझ गया कि कौन सा दीवार ज़्यादा मजबूत है। ऑब्वियस 99 यानी 100 हथौड़े वाला। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसका स्ट्रेंथ, उसका रिजिडिटी, उसके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शंस ज़्यादा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी हम पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शंस कितना है, पार्टिकल्स कितना मूव कर रहा है, वो सब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर हम एक सीक्वेंस बना लें, आइस, वैक्स और आयरन, तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे कह सकते हैं ये जो रिजिडिटी है वो आइस का सबसे कम, उससे ज़्यादा वैक्स, सबसे ज़्यादा किसका? आयरन का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस भी ऐसा है। ये आप अलग से समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा बात कहे, बहुत सारा बात कर गए। बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके एक हिस्सा इस पे बात जब कर रहे हैं तो उसको दोबारा सुनिए, एक हिस्सा इस पे जब बात कर रहे हैं तो दोबारा सुनिए। इन तीनों को कैसे कंपेयर किए, रोक जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, नहीं तो कह दोगे बाउंस कर गया। बाउंस करता है बॉल तो झुकना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जाओ ना भाई, थोड़ा झुको, थोड़ा रुको, थोड़ा सांस लो, पानी पियो, फिर से आप इस बात को देखो। ठीक, आधा घंटा हम लोगों ने बोर्ड पे बात कर लिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा खटाखट लिखवा देते हैं, फिर थोड़ा और बात किया जाएगा। तो लिखेंगे, इसके बाद इसको उतारने के बाद हम पूरा हट भी जा रहे हैं ताकि आप वीडियो को जब चाहें तब पॉज कर लेंगे। यहाँ हमने बोला है, कहीं कुछ कटा सा हो तो इनटू वाटर लिखा था, यहाँ पर है ना, दिख रहा है ना, देख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा, हेडिंग दीजिए मेल्टिंग डैश, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid, conversion of solid into liquid water at specific melting point, at its melting point, इसी पे ना कन्वर्जन हो रहा है, at its melting point। और एक छोटा सा वर्ड बताते हैं, लिख लीजिए पहले, at constant pressure, at constant pressure is known as melting, ठीक। हमने कांस्टेंट प्रेशर क्यों कहा? अगर आपको याद हो कि प्रेशर के बदलने से
पार्टिकल्स पे असर पड़ता है। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मीनिंग लिखवा है ना, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। अगर प्रेशर बदलेगा तो हमारा ये सब जो भी बातें हम देख रहे हैं, जो हम रीडिंग ले रहे हैं 0 डिग्री पर, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इस बात का पूरे जोर से हमें ख्याल करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिंपल सा वर्ड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 2 दूसरा लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट डैश लिखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पहले लिख लेते हैं कॉमा स्पेसिफिक टेम्परेचर on which any solid is about to melt, is about very important, is about to melt into liquid, is about to melt into liquid is called its melting point। जिस मैटर का हो, ठीक। नंबर 3 latent heat of fusion or melting dash लिखिएगा hidden heat that is required to change the state of matter, that is required to change the state of matter at constant pressure is known as latent heat। अब हमने क्या लिखा, हमने डिफिनेशन लिखवा दिया आपको कि चेंज इन स्टेट। अगर हम वहाँ लिख दें कि फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। थोड़ा सा इंग्लिश बदलेंगे तो मेल्टिंग आ जाएगा, क्योंकि यही वर्ड अभी आगे भी आने वाला है। लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझ गए, हम मेल्टिंग जोड़ेंगे तो वो बातें कर रहा है सॉलिड से लिक्विड के बीच में, ठीक। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। जो बोर्ड पे लिखा है वही लिखवा रहे हैं आपको, ठीक। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज बात से, लेटेंट हीट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, माइनस से पहुंचाए थे यहाँ तक। दिस इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी एट दिस टेम्परेचर दैट आइस इज अबाउट टू मेल्ट, कंडीशंस अप्लाइड कि हम इसमें क्या डालने वाले हैं, लेटेंट हीट। सब कुछ समझ रहा है? विदाउट लेटेंट हीट हमारा आइस नहीं कन्वर्ट होगा वाटर में। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि आफ्टर कन्वर्जन इसका टेम्परेचर, दिस वाटर का टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। एक आसान सा सवाल पूछें, आइस और वाटर इन दोनों में से किसके पास है लेटेंट हीट? इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसके पास लेटेंट हीट है? इसके पास लेटेंट हीट है। यानी ये जो 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, इस सही मायने में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। इन रियलिटी इट इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट, ठीक। अगर हम समझाने के लिए सिर्फ ले लें कि मान लो ये 1 डिग्री सेल्सियस है, मान लो कि ये 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इन रियलिटी ये 0 डिग्री नहीं है,
ये 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन नहीं दिखने का मतलब ये नहीं है कि नहीं है, उसके पास है। बहुत भारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं बोले हैं, आसान बात कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब इससे कितने अच्छे सवाल बनते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। सब बात हम लेके यहाँ पे आ गए। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है या फ्यूजन है, नो प्रॉब्लम। फ्यूजन एक अनदर वर्ड है फॉर मेल्टिंग, घबराएंगे नहीं। जैसे कि हिडन के लिए अनदर वर्ड है क्या, लेटेंट। आसान बात, सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, मेहनत हो रहा है आज। हाँ, और ये इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। तो पूरा जो अभी आधा घंटा बोर्ड पे बनाए ना हम लोग, इतना भी लिखकर आप सोच सकते हैं। अब आइए कितने अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर कहा जाए, एक सवाल पूछा जाए, फिजिकल स्टेट ऑफ H2O, क्योंकि H2O तो कुड बी आइस और कुड बी वाटर और कुड बी स्टीम, भाप, तीनों में मैटर H2O है। H2O, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर नहीं H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि H2O का फिजिकल स्टेट बताओ, तो धड़ से आइस नहीं बोल देना, क्योंकि तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और उस समय फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर H2O क्या है, आइस है। यहाँ पर भी तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। सर ये छुपा हुआ लिखा कहाँ था, ये तो मन की आंखों से देख रहे हैं। ये थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तुमको क्या पता कि ये 0 डिग्री सेल्सियस इधर वाला है कि इधर वाला है। तो अगर ऐसा सवाल आ गया तो आपको कहना पड़ेगा आइस और वाटर बोथ। अब आपसे कोई पूछे हैं दोनों कैसे हो सकता है, तो हम बोलेंगे आइस कब, विदाउट लेटेंट हीट। 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट लेटेंट हीट क्या होगा, आइस। और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस विथ लेटेंट हीट। तो सवाल अगर क्लियर पूछता है कि 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट लेटेंट हीट, तो आपसे साफ साफ आइस पूछा जा रहा है। अब पूछ दिया जाए विथ लेटेंट हीट, तो आपसे साफ साफ वाटर पूछा जा रहा है। अगर नहीं बोला गया लेटेंट हीट के बारे में, तो आप अपने मन से कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तो ये वाला पूछे कि ये वाला पूछे, हमको पता ही नहीं। आसान बात, सिंपल बात, अच्छा सवाल है, मेरा तो फेवरेट है। आपका भी बन जाएगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब। एक और पॉइंट हम बताएं आपको, अगर हम ये काम उल्टा करा दें, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दे, तो हम उसे शायद फ्रीज कहेंगे। फ्रीज कर दिए तो दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज द, क्या लिख रहा है समझ लो, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक और पॉइंट आया, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम। 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता भी तो है। ये तो काफ़ी कॉमन बात बोले हैं। सारा खेल बीच में किसका है, लेटेंट हीट का। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट में से निकाल देंगे अगर इस लेटेंट हीट को, तो ये सिर्फ बच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट लेटेंट हीट, और उस समय क्या मिलता है आपको, आइस। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड इज अबाउट टू फ्रीज। काम क्या करना है, उसमें से लेटेंट हीट निकाल लेना है। अब मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर सॉलिड इज अबाउट टू मेल्ट। करना क्या है, लेटेंट हीट डाल देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 बार एक ही बात को बोल देते हैं, एक दो बच्चा सब बउआ तब बाप रे क्या कह दिए सर, तो रोको ना, हमें रोको, वापस लेके जाओ, फिर से बुलवाओ ना, 1000 बार बुलवा सकते हो, बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो नो प्रॉब्लम।
आसान बात कह दी है हम आपको। एक बेहतरीन सवाल, लास्ट सवाल करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। क्या कि एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर दोनों पॉसिबल है। ये तो मन में देख रहे हो विदाउट लेटेंट हीट या विथ लेटेंट हीट। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर में ज़्यादा ठंडा कौन होगा? आइस। क्यों सर, दोनों का टेम्परेचर तो बराबर ही है। अरे कहाँ बराबर है, ऐसा दिख नहीं रहा 0 डिग्री। अरे बट इन रियलिटी वाटर के पास तो ज़्यादा हीट है ना, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। समझाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस लिखे हैं। इन रियलिटी में तो ये तो हल्का गर्म है ना, इन रियलिटी ये हल्का ठंडा है। तो रियलिटी में है वो तो एक्सप्रेस होगा। कल को एग्जाम में सवाल पूछा जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो ज़्यादा ठंडा करता है कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन उसके तुलना में आइस जो कि 0 डिग्री पर ही है ज़्यादा ठंडा करता है, क्योंकि आइस में लेटेंट हीट नहीं है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर में लेटेंट हीट है। इसको हम बिल्कुल लिखे नहीं हैं, लेकिन बोले हैं ना अपने मन से। आपको इसको लिखने के नीचे आप एक सवाल बनाकर कि आइस कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, क्यों? आंसर में लेटेंट हीट यूज कीजिए, स्टैंडर्ड लगेगा आंसर आपका। ठीक, तो होपफुली काफ़ी इजी अच्छे तरीके से आपको बताया गया, प्रैक्टिकल वगैरह सब कराया गया। हम बार बार हट भी जा रहे हैं कि आप इसको अच्छे से उतार सकें। ठीक, नो प्रॉब्लम। लंबा अच्छा खासा वीडियो बन गया। रोक रोक के पढ़ना होता है। जब लगातार बोलते जाते हैं तो पॉज कर देना चाहिए और दिमाग से पूछना चाहिए कि क्या समझ पा रहे हैं जो सर कह रहे हैं। वो आसान है। ठीक, सेम चीज़ दैट मेल्टिंग को अब हम लोग सॉलिड से लिक्विड कर लिए, अब हम लिक्विड से गैस करेंगे। जब हम लिक्विड से गैस पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा हर सारा बात वही दिखेगा। आज का क्लास ही कल का क्लास रिपीट होंगे। सिर्फ बातें आइस के जगह पे वाटर रखेंगे और वाटर के जगह पे स्टीम, और सारा बात सेम लगेगा। एक्टिविटी भी है, आप ऑलरेडी एक्टिविटी देख के आ रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी से साथ चलिएगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हम कितना पढ़ा चुके हैं, कितना आगे अभी और है। बहुत है। कल फिर 8 बजे हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कंटिन्यूस पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। हमारा भी ईमानदारी देख रहे हो ना कि लंबा वीडियो में अगर 2 मिनट का बात गलती से निकल गया हो तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, लिखित रूप में माफ़ी मांग लेते हैं, बोल के भी मांग लेते हैं। जब तुम्हारा मास्टर माफ़ी मांग सकता है, मास्टर से तुम्हारे मिस्टेक हो सकता है इवन रिकॉर्डेड वीडियो पर, तो आपसे भी हो सकता है। बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस उससे गड़बड़ाना नहीं चाहिए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। बहुत है। मिलते हैं कल 8 बजे। जाइए घर।